नमस्कार। एग्जामिनेशन से ठीक पहले हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको एक बार एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। घुसने से पहले इन द सेंस जस्ट 24 आवर्स पहले जो है एक बार हम लोग पलट के जरूर देखते हैं। वैसे चुनिंदा क्वेश्चंस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं, जो आमतौर पे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग अभी डिस्कस करने जाएंगे। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एनुअल एग्जामिनेशंस में, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। पहला जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आमतौर पे जो पूछने का ट्रेंड है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कुछ और भी ऐड कर देगा, या तो रिलैक्सेशन टाइम पूछेगा या फिर कुछ और पूछेगा। तो बारी बारी से हम लोग सबको देखते हैं। एक बार सुपरफिशियली जो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? तो सपोज करिए अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अक्रॉस जो है अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जहां तक सवाल है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, और करेंट का जहां तक डायरेक्शन का सवाल है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू या द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसी डायरेक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, जिसको हम लोग कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री पैसेज बना हुआ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से भी आपस में टकराते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उस कंडक्टर में, और ये सारे के सारे मूविंग के ड्यूरेशन में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। साथ ही साथ जो एटम्स ऑफ द कंडक्टर है उससे भी ये इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। तो टकराने से क्या होगा कि इनकी वेलोसिटी जो है वो बदलेगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो है अलग अलग होगी। तो जब वेलोसिटीज अलग है और उसके बीच में अगर हम लोग एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो है उसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। बशर्ते जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने अप्लाई करा है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across it. Got it? क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी यहां पर क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस समय जो भी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? उसका फार्मूला लास्ट में हम लोग जरूर लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है -e/m इनटू टॉ, राइट? स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, कैपिटल ई आप जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, टॉ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, और m जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस चैप्टर में कौन से दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक और जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, दैट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, या सिंपल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल अगर आप किसी डेफिनेशन को याद करना चाहते हो,
तो बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर उसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशंस भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो मोबिलिटी होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप देख रहे हो फॉर्मूला में म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E। तो अगर मोबिलिटी जो है अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हो, कैसे डिफाइन करेंगे? द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, राइट? तो सिंपल म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E है। इसी के जरिए जो है आप उसको अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। गॉट इट? तो म्यू इज इक्वल टू हो गया Vd बाई E, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें, आपका काम हो गया। म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम डेफिनेशंस को आप रटें, आप ये फॉर्मूला याद रखें, राइट? अभी अभी आपने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने कहा माइनस ई बट्टा एम इंटू टॉप। अगर इसी को जनरलाइज अगर हम लोग बात करें तो ई जो था वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था जो नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई हम लोग माइनस ई लिखते हैं। तो एक कॉमन हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू ई बट्टा एम इंटू टॉप। जो माइनस ई था उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो चार्ज है, तो सिंपल क्यू लिख दिया। तो क्यू ई बट्टा एम इंटू टॉप, ये अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह में इस वैल्यू को रख दिया जाए क्यू ई बट्टा एम इंटू टॉप। पहले से यहां मौजूद है क्या? ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो क्या हो जाएगा? तो क्यू टॉप बट्टा एम, राइट? अब अगर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पूछता है तो आपको यहां पर म्यू ई कर देना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, तो उसको हम लोग स्मॉल ई लिख सकते हैं, तो स्मॉल ई होगा। यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, डिवाइडेड बाय जो मास होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, तो उसको हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो अगर डिफाइन मोबिलिटी जो है पूछा जाता है तो डेफिनेशन लिखें, कम से कम म्यू इज इक्वल टू Vd बटा E जरूर लिखें। अगर आप ये पूरा डिटेलिंग जो है अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो है ही। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो सिंपल QE बटा m इंटू टॉप वैल्यू रखेंगे, खुद ब खुद ये आ जाएगा Q टॉप बटा m। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पूछता है तो यहां पर हम लोग स्मॉल e टॉ e बटा m लिख सकते थे। तो ये था हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। होल मोबिलिटी भी या मोबिलिटी ऑफ होल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जो चार्ज है उसके जगह में होल का चार्ज होगा। यहां पर जो टॉ है रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, जैसे यहां पर म्यू ई लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? म्यू एच, दैट इज मोबिलिटी ऑफ होल्स, इज इक्वल टू ई एज इट इज, चार्ज भी उतना ही होता है, टॉ एच हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहां पर हम लोग एम एच लिख सकते हैं, यानी कि मास ऑफ होल लिख सकते हैं। तो ये था हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और देखें क्या पूछा जाता है। कभी कभी मोबिलिटी के डेफिनेशन के साथ हम लोगों को उसका एसआई यूनिट भी पूछा जाता है। तो सपोज करिए अगर आपको उसका एसआई यूनिट याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपको जो है उसकी डेफिनेशन जो है ये आपको पता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो मोबिलिटी है वो क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहां पर देखिए ये हो गया वोल्ट पर मीटर, राइट? तो अब यहां पर इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए ये जब पर मीटर है, मीटर का पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा।
तो यहाँ पहले से 1 है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हो गया पर सेकेंड और वोल्ट ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, या फिर आप मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिखने से मल्टीपल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड लिख दें या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट लिख सकते हैं। ये हो गया ऐसा यूनिट किसका, मोबिलिटी का। एक दूसरा यूनिट जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, यहां पर देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसके लिए तो हम लोग मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर देखिए इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये कूलम का पावर -1 जो है प्लस हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, ये दोनों चलता है SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी जो है वो क्या है, तो करंट डेंसिटी को भी अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसके फार्मूला में। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या है, I बाई A है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, A जो है आपका एरिया है। तो यहां पे देखिए करंट डेंसिटी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेकिन एक खास चीज यहां पर ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट, यानी कि जो एरिया आप प्रोवाइड करोगे वह करंट के डायरेक्शन के साथ जो है वह हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। गॉट इट। तो करंट डेंसिटी जो है वह क्या है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड एरिया इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो J इज इक्वल टू I बटा A होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वह एरिया के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज J इज इक्वल टू I बटा A। एक रिलेशन आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NAE VD। कभी कभी जो है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी पूछता है एक नंबर के क्वेश्चन में, तो I इज इक्वल टू NAE VD लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो I का वैल्यू NAE VD है, इसके जगह में पुट करेंगे NAE VD बटा A, A क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या आ गया, NE VD। इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो J के ऊपर में वेक्टर का सिंबल दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर में वेक्टर का सिंबल दीजिए। जहां तक सवाल है करंट डेंसिटी का, तो करंट डेंसिटी जो है वह आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और SI यूनिट का जहां तक सवाल है I बटा A है, तो SI यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है ये हम लोगों का SI यूनिट हो जाएगा, किसका, करंट डेंसिटी का। तो ये था हमारा करंट डेंसिटी। नेक्स्ट वन, समटाइम्स जो है आपसे पूछा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। आइए देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या है। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में अब हम लोग देखते हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने कहा कि अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस जो है अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इन जो है मूव करेगा, और मूविंग के ड्यूरेशन में, ये मोशन के ड्यूरेशन में ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से टकराएंगे, एटम्स ऑफ द कंडक्टर से टकराएंगे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया और फिर वो दूसरे से टकराया,
ऐसा आप समझिए, एक इलेक्ट्रॉन का लगातार दो कॉलिजन होने में जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग होगा। जैसे 2 consecutive फोर्स, क्रिकेट में 2 लगातार चौका, 2 consecutive सिक्सेस। तो लगातार 2 बॉल में चौके या छक्के लगे तो उसको हम लोग सक्सेसिव, कॉन्सेक्यूटिव्स ऐसे टर्म जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 2 कॉलिजन करने में जितना समय लगता है वो अलग अलग है। तो अगर उसका हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, उसका क्या ले लेंगे? एवरेज वैल्यू। कब? तो जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम लोग अप्लाई करें। तो यहां पे देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 successive collisions of electrons inside a conductor when a constant potential difference is applied across it is called relaxation time। यहां पे देखिए हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 successive collisions of the free electrons inside a conductor when a constant potential difference is applied is called relaxation time। एक रिलेशन होता है रेजिस्टिविटी का इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो वहां पर हम लोग लिखते हैं ρ इज इक्वल टू m/ne² tau। जो रेजिस्टिविटी है ρ इज इक्वल टू क्या होता है? m/ne² tau। इसको भी साथ में हम लोग रिलैक्सेशन टाइम का अगर डेफिनेशन पूछता है तो समटाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम इसका डेफिनेशन पूछ दिया, या फिर मोबिलिटी और करंट डेंसिटी इसका पूछ दिया। तो किसी को किसी के साथ भी मिला के पूछा जाने का ट्रेंड है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो भी डेफिनेशन बताया उन सारे डेफिनेशंस को आप याद कर लेंगे, लेकिन किसके बेसिस पर? फॉर्मूला के बेसिस पर। सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, वो डेफिनेशन जो है आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। यहां पर इसको भी मेंशन करना जरूरी है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर में जस्ट इसका रिवर्स होता है, राइट? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो किस तरह से चेंज होती है, उसकी रेजिस्टिविटी में किस तरह का बदलाव आता है, ये सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है। अभी अभी हमने एक रिलेशन आपसे शेयर किया कि रेजिस्टिविटी ρ इज इक्वल टू होता है m/ne² tau। कहने का मतलब है कि ये जो रेजिस्टिविटी ρ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? tau होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनका रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। सेमीकंडक्टर में जैसे उल्टा होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग बात करें वेरिएशन ऑफ, यहां पर रेजिस्टेंस कर देते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर वेरी करेंगे, चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वह टेम्परेचर का किस तरह से वेरी करेगा। तो यहां पर देखिए यही रिलेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू m/ne² tau इनटू यहां पर L/A लिखेंगे। यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? tau है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वंस अगेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। कंक्लूजन क्या है? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस।
तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो है वह क्या करता है, इंक्रीज करता है। अभी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का इंक्रीज कर रहा है, सेमीकंडक्टर में हम लोग देखेंगे रिवर्स होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अभी हमने रेजिस्टिविटी की बात की, रेजिस्टिविटी है ना, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है वह रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो टेम्परेचर के साथ साथ अगर एक कंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ये हो गया कंडक्टर के केस में। अगर हम लोग सेमी कंडक्टर्स की बात करेंगे, सेमी कंडक्टर्स जो है अगर इसकी बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी घटेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी पूछे घटा, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कंडक्टर का बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो होप सो कल के एग्जामिनेशन में ये वीडियो आपका लाभप्रद हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें।